हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम, उसके 20 दिन का समय बाकी रह गया है। तो इन 20 दिन के समय को हम किस तरीके से यूज़ करें जिससे हमको जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो स्कोर हों, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा शॉर्ट वीडियो है एस्पिरेंट्स के लिए कि जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन 20 दिनों का जो हमको किस तरीके से मैक्सिमम यूज़ करना है जिससे हमको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो, जिससे हमको जो हमारा पीटी है, जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू जो टेस्ट होता है उसके लिए हमको कॉल आई। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन 20 दिनों में हमको एक ही स्ट्रेटजी अपनानी है, वो है मैक्सिमम रिवीजन की। क्योंकि अगर हमने कोई भी टॉपिक है, जैसे सपोज कीजिए एनजीओ के ऊपर कोई टॉपिक है GS2 का, हमने एनजीओ का है या सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड कोई टॉपिक है, इसके ऊपर हमने कोई आंसर लिखा और आंसर हमने लिख दिया है आज से 20 दिन पहले, और उसको हम अगर रिवाइज नहीं कर पाए हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे, अगर हम रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो हमको एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम वो पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे। क्या हमारी गलती रही, क्या पॉइंट्स हमको एक्स्ट्रा लिखने चाहिए थे। तो उसके लिए हमको मैक्सिमम एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, वो है रिवीजन। तो इन 20 दिनों में किस तरीके से जो टैकल करनी है अपनी स्ट्रेटजी को, किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम मैक्सिमम गेन करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी इस कंप्लीट 2 मंथ के अंदर में, तो उस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी तो उस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी, आपने ज्वाइन की थी और उसको टाइम पीरियड में ख़त्म कर लिया है, तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेपर का कंप्लीट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस के पेपर में। मेंस के पेपर में अगर आपने 20 के 20 क्वेश्चंस लिखे हैं ना, तो 20 के क्वेश्चन लिखे हैं तो आप ऑब्वियसली बात है कि आपके जो मार्क्स होंगे, जो क्वालिटी आंसर किसी ने अगर 10 क्वेश्चंस के अंदर लिखा है उससे तो आपके ज़्यादा ही मार्क्स होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टाइम पीरियड में जो एग्ज़ाम लिख रहे हो आप, जो टेस्ट सीरीज़ की वजह से आपको जो टाइम पीरियड में आपको एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट करने का एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर्स को टैकल करोगे, कि हर जो क्वेश्चन है उसको 7 से 8 मिनट का समय देना है, 7 से 8 मिनट का समय, और इस तरीके से पेपर को कंप्लीट करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात की बात करें स्टूडेंट, जो भी आपने इस कम्प्लीटली इन 2.5 मंथ के अंदर में जो भी डाटा प्रिपेयर किया है, जो आपने टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कलेक्ट किया है या न्यूज़पेपर के थ्रू कलेक्ट किया है या आपने अपनी पर्सनल कोई डायरी मेंटेन की है, सो इस डाटा को कम्प्लीटली रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए स्टूडेंट्स। अगर ये डाटा आपने जो भी डाटा ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने सेंसस या कोई डाटा है कि इंडियन इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड कोई डाटा है। स्टूडेंट, जो SDG गोल्स हैं, जो कमेटी हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कोई आर्टिकल है, तो जब आप आंसर के अंदर इन सब चीज़ों को लिखते हो तो आपके आंसर में ऑब्वियसली बात है कि जो भी बच्चे नॉर्मल आंसर लिख रहे हैं उनसे आपको हाफ मार्क या 1/4 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि रिवीजन की, तो सबसे पहले आपको जो रिवाइज करना है वो आपका करना है ऑप्शनल। ऑप्शनल का जो रिवीजन है वो मिनिमम आपका 2 बार हो, मिनिमम तो 1 बार कर लीजिए। अगर आप मैक्सिमम आपके लिए अगर मैनेजेबल है तो आप कम से कम 2 बार उसका रिवीजन कीजिए इन आने वाले 20 दिन के अंदर में। और 10 या 11 तारीख के बाद में आप ऑप्शनल को टच मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल के लिए अलग से 4 से 5 दिन मिलते हैं, जो उसके पेपर के समय में छुट्टी होती हैं। तो इस वजह से ऑप्शनल को आप फिर उसके बाद में 10 या 11 तारीख के बाद में आप उसको रख सकते हो सेपरेट वे में, और उस समय में ऐसे की प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे और एथिक्स की। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कोई भी अपना जो सेक्शन है किसी भी पेपर के अंदर, GS1 से लेकर GS4 तक अगर हम बात करें, तो इस समय में जो भी कोई पेपर है उसको इस तरीके से मत छोड़िए आप कि आपने सोचा कि जो एग्ज़ाम के बाद में आएंगे जब GS3 का कोई पेपर है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा और नेक्स्ट आप आके सिर्फ आप सो ही सकते हो, उसके बाद में आप नेक्स्ट डे उठ के और सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओगे, क्योंकि आपका जो 9 बजे है एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 9 बजे है और रिपोर्टिंग टाइम होता है 8:30।
तो 8:30 या 9:45 का जो समय है उससे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना होता है। तो इसके लिए आप ऐसा कोई भी टॉपिक को आप ऐसे मत छोड़िए कि हम एग्ज़ाम के वाले दिन प्रिपेयर कर लेंगे। कोई भी टॉपिक प्रिपेयर नहीं हो पाता है, उस टाइम में कम्प्लीटली आप रेस्ट लीजिए। कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको बस एक बार आप ओवरव्यू कर सकते हो, एक बार आप देख सकते हो। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, एसे एंड एथिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर जो मार्क्स हैं वो आप स्कोर करना काफ़ी इजी है, इजी भी है और टफ भी है। जिन बच्चों को अगर उसको टैकल करना आता है, जिन बच्चों को उसको लिखना आता है, तो उनके लिए तो इजी है। तो स्टूडेंट्स, जब आपका 11 से लेकर और 15 तक का जो समय होगा, इस समय में आप इन्हीं सब चीज़ों को टैकल कीजिए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखिए। ऐसे कम से कम आप 4 से 5 ऐसे लिखिए इन दिनों में। 4 से 5 ऐसे को किस तरीके से लिखना है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है ओपनिंग लाइन्स के ऊपर में। जो ओपनिंग ऑफ ऐसे होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा टेड टॉक जो होती हैं वो सुनी जाती हैं। किन्हीं के द्वारा किसी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके स्पीचेस के रिलेटेड जो बातें होती हैं, या आपने एडिटोरियल्स को रीड किया है उनमें जो डाटा कलेक्ट किया है उसको यूज कर सकते हो। उनमें जो आपने ओपनिंग ऑफ जो एडिटोरियल को जब लिखते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग जो पैराग्राफ होता है उसको किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कोई आपने स्टोरी के थ्रू लिखा है या कोटेशन के थ्रू आपने स्टार्ट किया है, तो ऐसे और एथिक्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिए। ऐसे एथिक्स के ऊपर किस तरीके से ध्यान देना है, तो एथिक्स के ऊपर आपने जो न्यूज़पेपर रीड किया होगा लास्ट वन ईयर के अंदर में, तो उस न्यूज़पेपर में जो भी एथिकल आपको कोई एग्जाम्पल लगा हो। जैसे हम बात करें कि अभी आसाम के अंदर में फ्लड आई थी, तो एक IAS ऑफिसर मैम हैं कीर्ति जल्दी ने वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क किया। तो उस एग्जाम्पल को आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपका एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से है जिसमें पूछा है कि आपको अकाउंटेबिलिटी, IAS ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी पूछा है, या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड है जहाँ पे वो सूटेबल है वो एग्जाम्पल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, SDG गोल्स को अच्छे से याद कर लेना। ये गोल्स आप GS 1 से लेकर GS 3 तक के जितने भी GS के जो मेन इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उनके अंदर आप इनको कंक्लूजन के अंदर अच्छे से यूज कर सकते हो कि इंडिया का जो टारगेट है, चाहे कोई एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन का जैसे आपको गोल नंबर पता होना चाहिए कि SDG का इतना गोल है और ये हमको अचीव करना है। कमेटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप बात कीजिए कि अगर कोई वाटर से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि मिहिर सा पैनल नाम से एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, मिहिर सा पैनल ने क्या सजेस्ट किया था। तो इस तरीके की आप कमेटीज़ को ज़रूर यूज कीजिए। GS 2 के पेपर के लिए जो केसेज हैं उनको यूज कीजिए। तो इस तरीके से आप अपना आंसर्स को जो भी आपने डाटा प्रिपेयर किया है उसको आंसर्स में जो आप लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स। इसके अलावा बात करें, हर पेपर के आपको मिनिमम 2 पेपर आपको लिखने हैं इन आने वाले 20 दिन के अंदर में। GS 1 के भी 2 पेपर, GS 2 के भी, आपके ऑप्शनल के भी 2-2 पेपर आपको लिखने हैं हर पेपर के। और आपने जो भी हार्ड वर्क किया है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर आपका फेथ होना चाहिए, वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा आपका हार्ड वर्क। आपने जितना भी इन्फॉर्मेशन गेन किया है वो कहीं ना कहीं आपको GS के पेपर्स में हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अपने हार्ड वर्क के ऊपर फेथ रखिए और कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए। इन 20 दिनों में रिवीजन के ऊपर मैक्सिमम ध्यान दीजिए। रिवीजन अगर आप करोगे अच्छे से, आप जितना अच्छा रिवीजन करोगे आपका पेपर क्लियर होगा, क्लियर होने के चांसेस होंगे। हम एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर में। लास्ट 7 डेज़ में आपके कम्प्लीटली करंट अफेयर्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं उनको आप मल्टीपल टाइम्स उनको देखिए। तो स्टूडेंट्स, यही हमारी बात थी कि आप मैक्सिमम हार्ड वर्क कीजिए और अपनी जो भी मेहनत की है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है तो टेस्ट सीरीज को मिनिमम 5 तारीख से पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। लास्ट 10 डेज़ में सिर्फ रिवीजन करना है हमको अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आपको बेस्ट ऑफ लक है, आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से लिखना। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।